चलो हेडिंग डालो, प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, क्या प्रिंसिपल? ऐसे भी नहीं बोला प्रिंसिपल, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हाइजीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। फिर हाइजीन्स थ्योरी, हाइजीन्स थ्योरी, ठीक है। ऐसे लिखो, ऐसे यही वाला। चलो, तो बेटा हाइगन ने लाइट को क्या माना था? वेव माना था ना बेटा। तो ऑब्वियस बात है, फिर वेव जो जो प्रॉपर्टी शो करता है, लाइट भी वही शो करना चाहिए। उसने लाइट को क्या मान लिया था? वेव। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हाइजीन थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट वेव फ्रंट्स, दैट इज अबाउट वेव फ्रंट्स। तो हेडिंग लिखो वेव फ्रंट्स, और उसका डेफिनेशन ऐसे करके बनाओ। पहले डेफिनेशन लिखो वेव फ्रंट्स का। वेव फ्रंट्स का डेफिनेशन लिखो, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, इट इज द लोकस ऑफ, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स। अच्छा बेटा, तुम लोगों को लोकस भी नहीं पता है क्या? It is the locus of all particles. It is the locus of all particles of medium. It is the locus of all particles of medium. It is the locus of all particles of medium. It is the locus of all particles of medium that are. It is the locus of all particles of medium vibrating in same phase. Vibrating in सेम फेज। देख लिया? अभी समझते हैं। मैंने क्या बोला? वेव फ्रंट्स क्या होता है बेटा? उन सब पार्टिकल्स का लोकस, उन सब पार्टिकल्स का लोकस जो सेम फेज में दौड़ रहा है, जो सेम फेज में दौड़ रहा है। ये तो सोच के देख, अगर मेरे ये दो पार्टिकल है, ये ऊपर नीचे कर रहा होगा, तो मैं अगर वेव फ्रंट बनाना चाहूं, तो मैं अगर एक टाइम में ऐसे फोटो खींचा मैंने, तो सब पार्टिकल जो जो ऊपर ऊपर आएगा, फिर वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? फिर वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? डल रेस्पॉन्स। सोच पार्टिकल्स क्या हो रहा है? पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, तो बोलो, हाँ तो बोलो, ये भी पार्टिकल्स ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने एक फोटो खींचा, तो मैंने देखा दो पार्टिकल्स ऐसे ऊपर आया, दो पार्टिकल्स ऐसे नीचे आया, तो दो पार्टिकल्स जो ऊपर आया वो भी क्या बन गए? एक वेव फ्रंट, बिकॉज दीज आर द पार्टिकल्स दैट आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। और नीचे जो आया था उनका भी एक वेव फ्रंट बनेगा ना बेटा, वो भी तो ऑसिलेट ही कर रहा है, नहीं आया? समझ आया? तो दीज आर नथिंग बट द पार्टिकल्स, उन सब पार्टिकल्स का फोटो, उन सब पार्टिकल्स का फोटो जो सब सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, जो सब सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। जो मैं बोला चमका बेटा? पक्का? मैंने बोला मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा पॉइंट सोर्स है बेटा। क्या है? पॉइंट सोर्स है। ऑब्वियस बात है, ये अगर सोर्स है बेटा, तो क्या हो रहा होगा? ऐसे ऐसे वेव फ्रंट निकल रहा होगा ना, वेव्स निकल रहा होगा ना, रहा ना तो बोलो, ऐसे वेव्स निकल रहा होगा ना, रहा ना तो बोलो यार, डल रेस्पॉन्स, या ऐसे वेव्स निकल रहा होगा। समझना ध्यान से। मैंने बोला यार देखते हैं कौन सा पार्टिकल्स है जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। सोच देख, क्या ये भी फर्स्ट मैक्सिमा है? क्या ये भी इसका फर्स्ट मैक्सिमा? क्या ये भी इसका फर्स्ट मैक्सिमा? ये कैसा पहला मैक्सिमा बना? सोच के देख, अगर मैं इनको जोड़ता हुआ एक ऐसा कुछ बनाऊं, तो क्या ये सब पार्टिकल्स वही हो जाएंगे जो सेम फेज में ऑसिलेट करा रहे? नहीं आया। सोच के देख, अगर मैं फर्स्ट मिनिमा का बात करता, फर्स्ट मिनिमा यही सब होगा, मान ले एक तरह से देख रहा हूं, ठीक है, तो ये सब पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे? मेरा सेम फेज में ऑसिलेट करता हुआ पार्टिकल्स। अरे सोच लो, तो दीज आर नथिंग बट वेव फ्रंट, दीज आर नथिंग बट। अच्छा सोच के देखिए, पॉइंट जो 2D में है कि 3D में है? ये डंडा का है मेरा, किसमें? हाँ, लाइट 2D में बहता है। मैं बोला मैंने यहाँ पे 2D में बनाया, क्योंकि असलियत में सोर्स कैसा है? असलियत में सोर्स 3D है। तो क्या ये बस 2D में वेव्स निकाल रहा है? ये क्या चारों तरफ निकल रहा है ऐसे? हाँ ना तो बोलो। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाया, तो असलियत में कैसा वेव फ्रंट बन रहा होगा? स्फेरिकल। कैसा बन रहा होगा? तो सोच के देखिए, मैंने कैसा सोर्स बनाया था? पॉइंट सोर्स। कैसा सोर्स बनाया था बेटा? पॉइंट सोर्स। तो मेरे लिए पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट है वो कैसा है बेटा? बहुत बढ़िया। क्या है वो? स्फेरिकल वेव फ्रंट। हाँ ना तो बोल दो। मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो जो उतारना है जल्दी उतारो, जो उतारना है जल्दी उतारो। समझ में आया? उतार लिया, उतार लिया, जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी। पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानियां। जल्दी करो यार, हो गया? ठीक है, अच्छा अभी देखो, मैंने बोला यार देखते हैं थोड़ा सा वेव फ्रंट को और थोड़ा सा फील लेते हैं बढ़िया से।
ठीक है, वरना फिर समझ में तो आता नहीं है वेव ऑप्टिक्स, नॉर्मली बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन पूरा कोशिश करोगे तुम लोगों को समझ में आ जाए। देख ठीक है, तो देख मैं क्या कर रहा हूं, मैं वेव्स को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने बोला ये देख, क्या ये सोर्स बन गया मेरा, कुछ क्या ये ऑसिलेट करा रहा है पार्टिकल्स को, रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। फिर मैंने बोला एक टाइम पे मुझे क्या करना है, फोटो लेना है, फोटो लेना है, तो मैंने फोटो ले लिया ऐसे, देख ये देख मैंने फोटो लिया ना बेटा, फोटो लेना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, देखते हैं कौन सा पार्टिकल्स है जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। तुझे क्या दिख रहा है, ये क्या ये सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, ये वो पार्टिकल है जो ऊपर आया होगा। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देख, ऐसे देख, रुक जा, अरे अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो साइड व्यू से देखो, देख मैं फिर से वेव्स बना रहा हूं, देखना ध्यान से। चलो बन जाओ वेव्स, बन जाओ, ये देख मैंने फोटो लिया ना बेटा, तो सोच क्या ये पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स दैट आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। रहाना तो बोल दो यार, तो क्या ये सब पार्टिकल्स है जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, तो इन सब पार्टिकल का लोकस मुझे क्या दे देगा बेटा, वेव फ्रंट। क्या देगा बेटा, वेव फ्रंट का, जो मैं बोला चमका। रहाना तो बोलो, वेरी डल रेस्पॉन्स। अब इसी को देखते हैं ऐसे, इसी को देखते हैं साइड व्यू में, कैसा व्यू में, सॉरी टॉप व्यू में, ठीक है। तो देख क्या वही, ये वही पार्टिकल्स है, क्या ये वही पार्टिकल्स बन के दिख रहा है ना, डॉट डॉट, ये वही पार्टिकल जो सब क्रेस्ट में थे। रहाना तो बोलो यार। अभी चल मैं फिर से देखता हूँ, फिर से देखता हूँ, देखो क्या ये वही सब पार्टिकल्स है जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। रहाना तो बोल दो। तो मैं देख मैं बोल सकता हूँ कि दीज आर दी वेव फ्रंट्स, दीज आर दी वेव फ्रंट्स। ये देख, ये एक वेव फ्रंट बन गया स्फेरिकल, ये एक वेव फ्रंट बन गया स्फेरिकल, और ये एक वेव फ्रंट बन गया, हाँ स्फेरिकल होगा बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2D में दिखाया है। असलियत में क्या हो रहा होगा, असलियत में क्या हो रहा होगा, मैंने अभी तो सोर्स मानना इसको, तो 3D में निकल रहा होगा ना बेटा। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक लाइट सोर्स है, अभी तो मैं समझाने के लिए एनिमेशन दिखाया, समझ में आया, लाइट सोर्स चारों तरफ में लाइट निकाल रहा होगा ना, तो फिर वो क्या होगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा, जो मैं बोला वेव फ्रंट का पूरा फीलिंग आया, पक्का सोच लो। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। अभी देख और क्या क्या सोर्सेस हो सकता है, मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, हाँ इसको कोई जरूरत नहीं है, उसको उतारना है तो उतार सकता है, कोई ऐसा लॉजिकल नहीं है, याद रहेगा फिर, ठीक है। चलो हाँ क्या हुआ, स्फेरिकल होता है, ठीक है। अच्छा और एक बात मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा देर बाद मैं दिखाऊंगा, देखना। मैंने बोला अगर मेरे पास ऐसे लाइन सोर्स हुआ, या फिर मैं बोल सकता छोटा सा सिलिंड्रिकल सोर्स हुआ, तो सोच के देख, अगर मेरे पास सिलिंड्रिकल सोर्स मतलब गोल गोल ट्यूबलाइट, समझ मेरे पास ये गोल ट्यूबलाइट है ऐसे, तो ये चारों तरफ से वेव्स निकाल रहा होगा ऐसे। रहाना तो बोलो यार, ऐसे ऐसे निकाल रहा होगा। सोच के देख, दिस आर दी एग्जांपल ऑफ लाइन सोर्स, ये ऐसे ऐसे वेव्स निकाल रहा होगा। रहाना तो बोल दे यार, हाँ ये ऐसे देख, मैं पल दो पल का शायर हूँ। अच्छा सोच क्या सामने भी ऐसे ऐसे कुछ वेव्स निकल रहा होगा, क्या इसके पीछे भी ऐसे ऐसे वेव्स निकल रहा होगा। सोच के देख, अगर मुझे वेव फ्रंट इसका बनाना तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल। कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल, बहुत बढ़िया, ये ऐसा बन जाएगा सिलिंड्रिकल। ये किसके लिए बना बेटा, सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए, सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए कैसा बन गया वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल। कैसा बन गया, जो मैं बोला चमका। अच्छा जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको ये लग रहा होगा दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कैसा वैसा टाइप का फीलिंग आ रहा है ना, इक्विपोटेंशियल वाला फीलिंग आ रहा है, पॉइंट सोर्स की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, तो दीज आर काइंड ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझ में आया। तो मैंने बोला कि क्या दोनों को थोड़ा बहुत एनालोगस मान सकते हैं, तो मैंने जो जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, वहां पे क्या पढ़ा था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। तो क्या हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना आता था, हाँ आता था कि नहीं आता था यार। मैंने बोला था इक्विपोटेंशियल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अरे यार सब भूल गया ना तुम लोग, है ना बेटा, उतारो देखो इसका उतारो। तो तुम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ के आए, तो तुम लोग को वेव फ्रंट बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सोच के देखना कि मैं क्या मानूंगा, वेव का प्रोपेगेशन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूंगा, मान सकता हूं ना बेटा। रहाना तो बोल दे यार। और मैं वेव फ्रंट्स को क्या मान लूंगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना आता है तो क्या मुझे वेव फ्रंट बनाना कोई बड़ा बात है मेरे लिए, नहीं है, ठीक है। और जिनको नहीं पढ़ा, क्या तुमको भी समझ में आ रहा है, जिनको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है, तो तुम लोग भी समझ में आ रहा है। चलो उतारो जो उतारना है। फिर मैंने बोला मेरे पास अगर एक प्लेनर सोर्स हो, तो ऐसे प्लेन सोर्स हो, तुम लोगों ने देखा होगा ये लाइट, अगर मैं बोलूं ये जो लाइट है अभी, ये देख ये वाला, क्या ये प्लेन सोर्स जैसा काम कर रहा है, देखो जरा, ये प्लेन सोर्स जैसा काम कर रहा है, यहाँ से लाइट निकलेगा ना बेटा। रहाना तो बोलो। दीज आर एग्जांपल ऑफ प्लेन सोर्सेस, दीज आर एग्जांपल ऑफ प्लेनर सोर्सेस। तो सोच के देख, क्या प्लेनर सोर्सेस ऐसे वेव्स निकाल रहा होगा। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। तो अगर मैं प्लेन सोर्सेस का वजह से, अगर मैं प्लेन सोर्सेस का वजह से
वेव फ्रंट बनाना चाहो, क्या वो प्लेनर वेव फ्रंट होगा? क्या वो प्लेनर वेव फ्रंट होगी? तो उसको देख, ये चारों तरफ से लाइट ऐसे निकाल रहा होगा, ऐसे 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 निकाल रहा होगा ना बेटा। तो मुझे अगर वेव फ्रंट बनाना है तो मुझे उस सब का लोकस लेना हो जो सेम फेज में है, तो उसके लिए क्या हुआ, ऐसा आएगा, प्लेन जैसा आएगा। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे सोच लो। मैंने बोला इसका वेव फ्रंट बेटा कैसा बन जाएगा, इसका वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा, देखना जरा ध्यान से, ये देखो ये वेव फ्रंट बन गया ना। अरे हाँ ना तो बोलो, उतारो जो उतारना है, उतारो जो उतारना है, उतारो। तो हाइगन ने इसी वेव फ्रंट्स के बारे में चर्चा किया था बहुत ज्यादा, समझ में आया? तो एक एक करके पॉइंट लिखेंगे और एक एक करके पॉइंट को समझेंगे कि हाइगन ने क्या क्या बोला था। हाँ ना तो बोल दे यार, बहुत जल्द रेस्पॉन्स, समझ में आ गया? उतारो जो उतारना है, जल्दी उतारो। अभी मैं लाइट के बारे में बात करूंगा, लेकिन तुम लोग समझ जाना कि अगर वेव्स है तो हो ही सकता है, मतलब जो जो वेव्स प्रॉपर्टी शो करता है, हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ा भी है वेव, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो पहला पॉइंट लिखो, हाइगन ने पहला पॉइंट बोला था, लिखो, लिख लिया, ये हो गया ना, लिखो हाइगन का पहला पॉइंट लिखो, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। Each point source of light, each point source of light is a center of disturbance. Each point source of light is a center of disturbance from which waves spread in all directions, from which waves spread in all directions. समझ में आ गया बेटा? हाँ देख वही बात बोला, मैं बोलूंगा अगर मेरे पास एक सोर्स है, सोच ये एक सोर्स है मेरे पास, अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ तो क्या ये डिस्टर्बेंस यही क्रिएट कर रहा है, सोर्स की वजह से वेव्स आ रहा है ना, वेव्स के लिए सोर्स जरूरी है कि नहीं है बेटा? अरे जरूरी है कि नहीं है? ये सोर्स इज द प्राइमरी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर पा रहा है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर पा रहा है। तो सोच के देखिए मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा, तो सोच के देखिए मीडियम पार्टिकल्स भी डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा होगा, हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। तो बोल रहा है कि ये सब फिर ये देखिए इसका डिस्टर्बेंस बन गया, हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये होता है हाइगन का फर्स्ट पॉइंट, हाइगन प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट। उसमें यही बोला कि क्या मैंने लिखा है देख, क्या ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो सोच ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस इन व्हिच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। हाँ तो यही तो है यार, यही तो है यार। हाँ ये सेंटर है, क्या कर रहा है, मेन डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है और वही ट्रैवल कर रहा है, वही ट्रैवल कर रहा है। हाँ ना तो बोल दो यार, हाँ ना तो बोल दो। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, each point source on the wave front is a source of new disturbance. Each point source on the wave front, each point source on the wave front is a source of new disturbance, called secondary wavelets, is a source of new disturbance called secondary wavelets. ध्यान दो ना, ये each point source on the wave front is a source of new disturbance called secondary wavelets, अच्छा सुन, पिगलेट का मतलब क्या होता है? वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। अरे लेंथ नहीं बोला बेटा, सेकेंडरी वेवलेट्स, LETS। अच्छा मेरे को बोल पिगलेट क्या होता है? पिग के बच्चे क्या होता है? पिगलेट्स। ऐसे वेव का बच्चा क्या होता है? वेवलेट्स। तो पिग का बच्चा पिगलेट्स, वेव का बच्चा, उसको और वर्ड नहीं मिला, ठीक है, तो उसने बोल दिया क्या वेवलेट्स होता है। सोच के क्या होता होगा, क्या ये वेव क्या ये सोर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है, और क्या वो डिस्टर्बेंस मान लेते ये सब पार्टिकल्स में ट्रैवल कर रहा है, ना तो बोलो ये डिस्टर्बेंस पार्टिकल में ट्रैवल कर रहा है। सोच क्या ये पार्टिकल ये भी डिस्टर्ब हो गया, तो क्या ये भी एक सोर्स बन गया, सेकेंडरी सोर्स जो और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर पा रहा है, ना तो बोलो। तो ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्या उसे हम लोग वेवलेट्स बोलेंगे? हाँ सोच के देखना, क्या ये वेव मेन है कि उसका वजह से ये आया, रहा ना तो बोलो, और इसका वजह से और वेव फ्रंट्स आया, और उसका हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, तो ये वेव का बच्चा है, ये वेव का, समझ में आ गया ना? सोच के देखा, ये भी यहाँ पे भी एक पार्टिकल होगा, हाथ ना तो बोलो, तो क्या होगा, क्या ये सोर्स ने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, क्या ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, रहा ना तो बोल दे यार, अरे हाँ ना तो बोल दे यार। तो क्या ये भी सोर्स बन गया बेटा, क्या ये भी सोर्स बन गया, और ये भी क्या वेव फ्रंट बनाना शुरू कर दिया, अरे हाँ ना तो बोलो। सोच के देख, क्या ये पीछे भी ऐसे बना रहा होगा, अरे हाँ ना तो बोलो। लेकिन क्या कहना, फिर हाइगन ने बोला कि इसका हम लोग बस फॉरवर्ड एनवेलप लेते हैं, समझ में आया? इसीलिए पीछे वाला नहीं लेते, उतना समझने का जरूरत नहीं है। तो हाइगन ने क्या बोला, हम लोग बस फॉरवर्ड एनवेलप लेते हैं,
हम लोग बस फॉरवर्ड एनवेलप लेते हैं, और ये मैं बहुत अच्छे से समझा भी सकता हूं, ठीक है। उसके लिए मुझे लगेंगे 5 लॉन्डे। देख मैं क्या प्राइमरी सोर्स हूं? हाँ अभी देख मैं वाइब्रेट कर रहा हूं, क्या इनको मिला? इनको मिला, तो ये एक वेव फ्रंट मैंने क्रिएट किया, तो ये लोग भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो वही क्या बन गया? वेवलेट्स। क्या वही क्या बन गया? समझ में आ गया? और एक बार देखना है, ऐसे कितना बार बना था बेटा? एक और, चलो जाओ, समझ में आ गया? तो ऐसा ही होता है, वो मीडियम पार्टिकल्स को क्या कर रहा है बेटा? समझ में आ गया? हाँ आ गया मेरा पेन, समझ में आ गया ना? तो आई वॉज एक्टिंग एज अ प्राइमरी सोर्स, आई वॉज एक्टिंग एज अ प्राइमरी सोर्स, और मैंने क्या किया? मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया चारों तरफ, मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया चारों तरफ में। तो क्या उनका वेव फ्रंट बना? वो क्या वो वेव फ्रंट बना रहा ना? तो बोल दो, ठीक है। और फिर वो लोग भी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ना, देखो वो लोग भी तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो वो लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो देखो अपने भाषा में जो उतारना है उतारो, लिख लिया, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, the forward envelope of the secondary wavelets, the forward envelope of the secondary wavelets, the forward envelope of the secondary wavelets, the forward envelope of the secondary wavelets at any instant give the new wave front. The forward envelope of the secondary wavelets at any instant gives the new wave front. तो सोच कर इसने क्या बोला यार कि क्या ये वेवलेट्स ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? तो क्या मैं वेवलेट से वेव फ्रंट बना सकता हूँ? हाँ उसने वही बोला। सोच कर मैंने क्या बोला? ये सोर्स था मेरा जो प्राइमरी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, तो इसका वजह से मान लेते ये एक वेव फ्रंट है यार, हाँ तो बोलो। और जो सोच के देख क्या ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का पार्टिकल्स बन गया? हाँ ना तो बोल। सोच के देख क्या ये भी ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बना रहा होगा? ये क्या बन गया? सेकेंडरी वेवलेट्स। ये क्या बन गया? सेकेंडरी। चलो फिर से वापस आओ, तो मैंने बोला यार ये मेरा क्या था? प्राइमरी डिस्टर्बेंस। ये क्या था? प्राइमरी सोर्स। क्या ये मेरा था प्राइमरी वेव फ्रंट? रहा ना तो बोलो। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स था क्या ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह काम करेगा बेटा? रहा ना तो बोल दो यार। ओके मैंने बोला यार ये जो है ये भी वेव फ्रंट बना रहा होगा ना, ये भी ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बना रहा होगा, सिमिलरली ये भी बना रहा होगा, रहा ना तो बोलो। सिमिलरली ये भी बना रहा होगा। दीज आर दी सेकेंडरी वेवलेट्स, दीज आर दी सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या जो मैं बोला चमका? तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं टेंजेंट बनाता जाऊं हर एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता जाऊं तो मुझे क्या ऐसा कुछ दिखेगा? देख बेटा क्या मुझे ऐसा कुछ दिखेगा? हाँ तो फिर ये क्या प्राइमरी सोर्स का वेव फ्रंट बन गया? हाँ ये प्राइमरी सोर्स का वेव फ्रंट बन गया। वही तो बोला कि फॉरवर्ड एनवेलप जो होता है वो मुझे क्या दे देता है? वेव फ्रंट दे देता है फॉर दी प्राइमरी सोर्स। वो क्या मुझे दे देता है? प्राइमरी सोर्स का वेव फ्रंट। तो ऐसे लिखना कि ये वाला जो था ये प्राइमरी सोर्स का वेव फ्रंट था, रहा ना तो बोलो। और ये जो था दीज आर दी सेकेंडरी वेवलेट्स, रहा ना तो बोलो। और ये सेकेंडरी वेवलेट से मैंने टेंजेंट डाल के ये जो बनाया फिर से मैंने क्या बना दिया? प्राइमरी सोर्स का वेव फ्रंट। समझ में आ गया बेटा? तो उतारो जो उतारना है। क्यों बेटा? प्राइमरी सोर्स का वेव फ्रंट बनाना, सेकेंडरी सोर्स का वेव फ्रंट तो ऐसा था, ये देख। समझ में आ गया? अभी देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव फ्रंट कैसा होता है आपस में? कैसा होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? डल रेस्पॉन्स। कभी कभी बंद हो जाता है बेटा, बस वीडियो रह जाता है, आवाज बंद हो जाती है। तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर होता है? हाँ तो ऐसे ही मैंने बोला ना कि तुम लोग क्या समझो? वेव का डायरेक्शन प्रोपोगेशन को क्या समझो? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेव फ्रंट्स को क्या समझो? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लिख लो, फोर्थ पॉइंट लिखो, इन होमोजेनियस मीडियम the wave front is always perpendicular to the wave propagation. In homogeneous medium the wave front is always perpendicular the wave front is always perpendicular to the wave propagation, समझ में आ गया बेटा? अरे समझ में आ गया? perpendicular to the wave propagation। ये तो सोच के देख, अगर मैं बोला कि ये मेरा वेव फ्रंट है ना, ये मेरा वेव फ्रंट है, ध्यान से देखना बेटा, ये देखो मेरा प्राइमरी सोर्स, रहा ना तो बोलो। ये मेरा क्या बन गया? वेव फ्रंट। ये क्या बन गया? वेव फ्रंट, रहा ना तो बोल। और वेव कैसे जा रहा होगा? वेव ऐसे जा रहा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, एंड दिस इज द वेव फ्रंट। मैं क्या बोलूंगा? ये यहाँ पे कितना एंगल बनाना चाहिए बेटा? 90 डिग्री। क्या कितना बनाना चाहिए? 90 डिग्री। तो देख क्या वेव ऐसे ही मैंने जब ये अभी दिखाया, क्या
मैंने ऐसे ही मारा, बोलो कि परपेंडिकुलरली ट्रैवल किया ना बेटा, रहाना तो बोल दो यार। ओके, उतारो जो उतारना है। मैंने बोला था हाइगन के इस थ्योरी में क्या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ, तो वही देखते भी कैसे। देखो ये अगर मैं चाहूं तो तुम लोग 13 का बैच है, मैं चाहूं तो नहीं भी बोल सकता हूं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना बेटा, इसमें पूरा फील आता है ना, इसमें पूरा फील आता है कि हाइगन ने एग्जैक्टली क्या बोला था, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसीलिए मैं करा देता हूं। ऐसे 15-20 मिनट का टॉपिक है, मैं छोड़ता नहीं हूं, 1-1.5 क्लास एक्स्ट्रा लेता, लेकिन कुछ टॉपिक छोड़ता नहीं हूं, तुम लोगों को पूरा फील आ जाएगा, ठीक है। अरे मैंने बोला ये है वेव का डायरेक्शन, मतलब प्रोपगेशन डायरेक्शन, और ये है वेव फ्रंट, क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर बना रहा है, यही मैंने बोला 90 डिग्री बना रहा हूं, आना तो बोलो, ठीक है। चलो सबसे पहला लिखो कि अभी हम लोग किसको प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे। किसको प्रूफ करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। अच्छा देख, मैंने बोला यार एक काम करते हैं, ये वाला एक सरफेस बना लेते हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देख ऐसा, समझ में आया बेटा, समझ बेटा। मैं यहाँ पे थोड़ा जियोमेट्री का यूज करूंगा, ओके। ये एक ऐसा इंसिडेंट रहा है, रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। अभी सोच के देख, मैंने बोला कि अगर मैं एक सोर्स रखूं यहाँ पे, क्या वहां से अनंत ऐसे रेज आएंगे, मैं भी रे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा एक वेव ही आ रहा है, समझ, एक वेव ही आ रहा है, लेकिन मैं उसको ऐसे डिनोट कर रहा हूं, मैं उसको ऐसे, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, ओके। मैंने बोला सोच के देखना, मैंने बोला कि अगर मैं एक सोर्स रखता है यहाँ पे, क्या वहां से अनंत वेव्स आते हैं, हाँ, मैं बोलूंगा यहाँ तक एक वेव आया होगा, और जब तक ये यहाँ पे स्ट्राइक किया, जब तक ये यहाँ पे स्ट्राइक किया, तब तक और एक रे कहां आ जाएगा बेटा, तब तक और एक रे यही तक पहुंच पाएगा ना। देख दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, रहाना तो बोलो, ये सेम मीडियम में ट्रैवल करना, रहाना तो बोल दे यार। अच्छा सोच के देख, जब ये सोर्स आ रहा होगा, जब ये वेव आ रहा होगा, ये वेव फ्रंट बनाता आ रहा है, रहाना तो बोलो, और सोच देख क्या ये इसका वेव फ्रंट बन गया एट दिस पॉइंट, रहा सोच ऐसा ये वेव, सॉरी ये इसका वेव फ्रंट बन गया, ऐसा ये बनेगा, तो सोच के देख क्या लीनियर फोर्स जैसे बन रहा है कुछ। सोच के यहाँ पे मैं ऐसे बनाता तो फिर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, ये वेव फ्रंट मैंने उसका टेंजेंट, तो ये इसका रिजल्टेंट वेव फ्रंट बन जाएगा ना बेटा, इसका रिजल्टेंट वेव फ्रंट बन जाएगा, हाँ ना तो बोलो। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये क्या बन गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, हाँ ना तो बोलो। सोच के हर एक पार्टिकल ऐसे बिखेर के आ रहा है, वो जब इस पॉइंट पे पड़ेगा, तो यहाँ पर भी देख पार्टिकल रहेगा बेटा, यहाँ पर भी देख पार्टिकल रहेगा, तो उसका तो कुछ वेव फ्रंट रहेगा ऐसा, हाँ ना तो बोल दो। और सिमिलरली यहाँ पर भी देख पार्टिकल रहेगा, तो डिस्टर्बेंस इसको भी क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, तो ये सेकेंडरी वेवलेट देगा ना बेटा, तो इसका भी एक वेव फ्रंट, इसका भी एक वेवलेट ऐसा बनेगा। और सोचो मुझे रिजल्टेंट वेव फ्रंट चाहिए, क्या यहाँ से टेंजेंट डालूंगा दोनों को मिला तो मुझे रिजल्टेंट वेव फ्रंट बनेगा, रहा तो बोलो। ये मैंने एक टाइम पे बनाया, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने स्टॉपवॉच को लिया, मैंने ऐसे करके रेस को फेंका, मतलब लाइट को फेंका, और फिर स्टॉपवॉच को सेम टाइम में पहुंचा, तो मैंने देखा ये कितना दूर ट्रैवल किया, कितना दूर, लेकिन ये दोनों लेंथ क्या बराबर होना चाहिए, क्योंकि सेम मीडियम है तो लाइट का स्पीड भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम है, तो क्या होगा बेटा, सेम होना चाहिए। फिर मैंने बोला एक काम करता है, ये यहाँ पे भी सेकेंडरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा ना, तो सोच के देख ये थोड़ा सा वेवलेट, अभी देख ये यहाँ पे रुक गया, सोच के देख अभी जो ये पार्टिकल है, इसको फिर से डिस्टर्बेंस मिलेगा ना, ये क्या करेगा बेटा, ये फिर से डिस्टर्बेंस देना शुरू करेगा ऐसे, रहा तो बोलो, इसको तो ट्रैवल करना है ना बेटा, यहाँ से जाकर वो रिफ्लेक्ट करके तो करेगा ना बेटा, ऐसे जाएगा। और सोच के देख ये जो वेव फ्रंट है ये ऐसा ही जाएगा अभी भी, ये ऐसा ही जाएगा अभी, रहा तो बोलो, हाँ ना तो बोलो। अब से सोच के देख, अगर मैं बोलूँ कि ये जब तक यहाँ पहुंचेगा, मान लो तो इसको टाइम t1 लगता है, ये यहाँ जाके पहुंच गया, ये कितना टाइम में पहुंचा, t1, और मान लेते हैं कि यहाँ पे इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज v, तो सोच के देख ये वाला दूरी vt होगा बेटा, vt1 होगा, ये vt1 होगा। सोच के देख इस वेव फ्रंट को, इस वेवलेट को जो वेव फ्रंट बना रहा है, वो वेव फ्रंट को भी कितना ट्रैवल करना चाहिए, vt कितना ट्रैवल करना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ऐसे कंपास लेते हैं, ऐसे नापते हैं कंपास को, देखिए इतना लेंथ है, फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे ये करके ऐसे आर्क बनाता हूँ, समझ में आ गया बेटा। और ये जो आया मेरा, ये एक वेव फ्रंट आया, तो सोच के देखिए पार्टिकल यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ, देख मैं ये एनिमेशन में दिखाऊंगा, तुम लोगों को फील आ जाएगा, पहले समझो, ये इसको डिस्टर्ब किया ऐसे, इसमें डिस्टर्बेंस क्या हुआ, ऐसे फिर से यहाँ पे डिस्टर्ब होने लगा, मीडियम में तो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना बेटा, तो ये नीचे तो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ये क्या ऐसे ट्रैवल करने लगा ऊपर, तो ये वेव फ्रंट भी ट्रैवल कर रहा है ऐसे ऊपर, और सोचिए ये वेव फ्रंट अभी भी जा सकता है सामने, इसका वेव फ्रंट ऐसे सामने जा रहा है, लेकिन दोनों सेम दूरी ट्रैवल करेगा। तो मैंने बोला कि कोई ट्रैवल करने के बाद इसका वेव फ्रंट यहाँ पे होगा कोई, और इसका वेव फ्रंट यहाँ पे होगा लास्ट कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर vt1 है, तो मैं बोलूंगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना होना चाहिए बेटा, vt1, इतना दूर नहीं, लिखना ध्यान से। अरे बोलना है कि अगर, अच्छा पहले रे बना लेते हैं, सोच अगर ये वेव फ्रंट बना, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा ना, रिजल्टेंट वेव फ्रंट तो ऐसा बनेगा, ये तो वेवलेट का वेव फ्रंट बना जो इस पार्टिकल ने डिस्टर्ब किया, इसको ऐसा ट्रैवल करा है, लेकिन रिजल्टेंट वेव फ्रंट का इसका परपेंडिकुलर होगा, तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे क्या ऐसा जाएगा बेटा, रहाना तो बोलो, क्या मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वेवलेट ऐसा जाएगा,
रिफ्लेक्टेड रे ऐसा जाएगा, उसका परपेंडिकुलर ही होना चाहिए ना। अब यही चीज मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा। पहले देखो जो मैं बोला चमका कि नहीं चमका, यानी इसने जितना दूरी चमका VT1, क्या इसको भी ये वाला दूरी का VT1 ही होना चाहिए। ध्यान से सोच के समझ के बोलना कि ये वाला दूरी जो रे ने चला, क्या ये भी VT1 होना चाहिए? सोच के एकदम ध्यान से समझ के बोलना, ठीक है? क्योंकि सेम मीडियम है ना बेटा, इसका वेव फ्रंट ने जितना ट्रैवल किया होगा इसने भी उतना ही ट्रैवल किया होगा। अरे नहीं आया? ठीक है, अभी यही मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, देखना। सोच मैंने क्या बोला, ये वेव फ्रंट जो गिर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस फॉर ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम। तो सोच, और जब ये आगे बढ़ गया होगा तो ये भी रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया होगा। सोच के देख, तब ये वेव फ्रंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि रेस तो ऐसे ही आ रहा है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे फिर ऐसे जाता जाएगा और ये भी ऐसे जाता जाएगा, तो हर एक पार्टिकल को डिस्टर्बेंस मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। सोच के देख, तुम अभी सोचो कि लाइट रे है ही नहीं, लाइट रे है ही नहीं। सोच के देख, वेव फ्रंट ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, फिर वो रिफ्लेक्ट करके ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा। तुम सोचो कि लाइट रे है ही नहीं, मतलब लाइट है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ बस वेव फ्रंट को देखो, वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसा डिस्टर्ब करता करता पार्टिकल्स को हमारा वेव फ्रंट अभी भी ऐसा गया, वेव फ्रंट अभी भी ऐसे, और यहाँ का पार्टिकल ने सेकेंडरी डिस्टर्बेंस शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा ऐसा। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? अभी देख, इसको समझता है, इसको समझता है बढ़िया से, देख। मैं पल दो पल का शायर हूँ। अच्छा, ये तो रिफ्लेक्शन बन गया क्या? रिफ्लेक्शन कैसे होगा बेटा? ये कैसे होगा रिफ्लेक्शन? वही तो देख रहा है। अरे देखिए, वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट आ रहा है, कैसे पार्टिकल्स कैसे डिस्टर्ब होगा वो देखना, पार्टिकल कैसे डिस्टर्ब होगा वो देखना, देखना। नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, ये वेव फ्रंट आ रहा है, समझ में आया? समझ में आया? ओके। तो ये पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे है, समझना कैसे वेव फ्रंट कैसे बिहेव कर रहा है, देखना। अभी तक इसको डिस्टर्बेंस मिला नहीं, अभी तक वेव फ्रंट आ रहा है, कुछ पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस मिला तो ये भी डिस्टर्ब बन गया बेटा। समझ में आया? ऐसे ऐसे करके ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये वेव फ्रंट ऐसा आया, पार्टिकल को डिस्टर्ब किया तो इसका वेव फ्रंट ऐसे ट्रैवल करना शुरू हो गया। अरे नहीं आया? अरे नहीं आया? अभी तो ये मीडियम 1 मीडियम 2 रिफ्लेक्शन का बात बता रहा है, ऐसा हो रहा होगा। समझ में आया? हाँ, पूरा फील आ गया कैसा हो रहा है? अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? हाँ, क्लियर हुआ? देख, फिर से देख, फिर से देख। मैं बोल रहा हूँ कि समझ मत मतलब सोच मत कि वेव का कुछ आ रहा है, सोच एक वेव फ्रंट ही आ रहा है, क्योंकि ये मीडियम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता 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 आ रहा है। सोच के देख, ये पार्टिकल पर गिरेगा, ये सब पार्टिकल्स पर गिरेंगे, धीरे धीरे देख वेव फ्रंट आ रहा है। फिर क्या हुआ? पहला पार्टिकल पे गिरा, देख पहला पार्टिकल पे गिरा, तो क्या ये भी डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया? ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है। सोच, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है ना बेटा, तो हर एक मीडियम को क्या कर रहा है? हर एक पार्टिकल को ये डिस्टर्ब करता जा रहा है, डिस्टर्ब करता जा रहा है। मजा आया? समझ गया ना पूरा बढ़िया से? हाँ तो बोल दो, वेरी डल रेस्पॉन्स। यही एक्चुअल में होता है, समझ में आ गया? क्या हुआ? तभी मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही चीज किया था मैंने, ये भी देख वेव फ्रंट भी ऐसे आ रहा था, क्या वही चीज मैंने सेम टू सेम बोला था कि ये भी ऐसे डिस्टर्ब हो रहा होगा और ये ऐसे ट्रैवल कर रहा होगा। अरे यार, और रिजल्टेंट मुझे टेंजेंट बना बना के मिलेगा, रिजल्टेंट मुझे टेंजेंट बना बना के मिलेगा। फिगर को उतारना है तो उतारो, फिगर को उतारना है तो उतारो। हाँ, उतार लिया? हाँ, तो फिर देखो, अभी अभी धीरे, अभी मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, अभी थोड़ा बहुत बनाऊंगा मैं, ठीक है? तुम लोग समझ जाना। मैंने बोला देख देख, आंखों की, क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? हाँ तो बोल दे यार। ओके, मैंने, मेरे को फिर क्या बनाना है? 2 रेस बनाना है। मैं मान लेता हूँ 2 वेव्स ऐसे आ रहा है, ये देख ऐसे एक रे आया और ऐसे एक आया। समझ में आया बेटा? समझ में आया? थोड़ा जियोमेट्री अच्छा होना चाहिए तब जाके सही बनेगा, वरना फिर सही नहीं बनेगा। फिर मैंने बोला ये रिफ्लेक्ट करा होगा, कुछ भी ये रिफ्लेक्ट करा होगा, ये दसरी, सही लग रहा है? अरे अरे अरे, अभी ना जाओ छोड़ कर के एक्सप्लेनेशन अभी हुआ नहीं। समझ में आया? कैसा है समझ? मैंने बोला देख कि यहां पे मैंने पहले क्या बनाऊंगा? पहले मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाऊंगा। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट का ये है, देखा परपेंडिकुलर बनाने का कोशिश तो करो। क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है? ध्यान से देख और समझ, ध्यान से देख और समझ। क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है? अरे वही है ना बेटा, ऐसे ऐसे आ रहा है। व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट? व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट? वो यहाँ कहीं पे होना चाहिए, वो यहाँ कहीं पे, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया। ये समझ आया बेटा? ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है।
क्योंकि जब तक लाइट यहां से यहां पहुंचा, ये यहां से यहां पहुंच गया। रहाना तो बोल दो यार, रहाना तो बोल दो। तो ऐसे लिखना कि ये क्या बन गया बेटा, ये मेरा क्या बन गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये क्या बन गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये क्या बन गया बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और इसको मैंने पूरा एनिमेशन में फील के साथ दिखा दिया कि ऐसा हो क्या रहा होगा, वेव फ्रंट भी ट्रैवल कर रहा है और वेव फ्रंट ही ऐसा जाएगा। रहाना तो बोलो, अगर रिफ्लेक्ट करता तो वहां पे तो रिफ्लेक्शन दिखा रहे, इसलिए वेव फ्रंट नीचे जाता हुआ दिख रहा है तुमको। नहीं आया, ठीक है। अभी अभी तो आए हो बाहर। अच्छा मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, ध्यान से सुनना। मैंने बोला यार क्या ये वाला एंगल आई है मेरा, क्या ये वाला एंगल आई है यार, हारा तो बोल दो। अच्छा सोच के अगर ये आई और ये वाला पूरा कितना है 90 डिग्री, ये वाला कितना है पूरा 90 डिग्री, सोच के देख ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल होगा ना आई माइनस 90 डिग्री, ये वाला। नहीं आया तुम लोगों को, क्या बात करते हैं। फिर से देखना, मैंने बोला ये वाला एंगल आई है, सोचना ये वाला एंगल आई है, आना तो बोल दो ये एंगल आई है। क्या ये वाला एंगल, इतना सा एंगल जो तुझे दिख रहा है, क्या ये 90 डिग्री माइनस है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है, कि ये 90 डिग्री माइनस आई, तो ये वाला मेरा क्या बन गया 90 डिग्री माइनस आई। समझा, समझा। तो ये वाला एंगल मेरा क्या बन जाएगा, ये वाला, वही तो मैं बोल रहा था। एक और बार, पैसे कितना बार भरा है, हाँ नहीं आया समझ में, क्या यार। अभी अभी तो आए हो बाहर। देख देख फिर से देखना, हाँ अच्छा सोच, ये वाला एंगल मैंने क्या बोला, ये वाला आई है ना, ये वाला आई है ना, ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये वाला भी 90 डिग्री रहा ना, तो बोलो। अच्छा सोच, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला आई, तो ये वाला कितना होना चाहिए 90 माइनस आई। और सोच के देखा ये पूरा 90 डिग्री, हाँ, और ये वाला 90 माइनस आई, ये वाला 90 माइनस आई, तो ये वाला कितना होना चाहिए, वही तो मैंने बोला, ठीक है। अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले। समझ में आया बेटा, समझ में आया। अभी ध्यान से सुना, अभी इस सबको देखो, अभी यहाँ पे देखना। अभी मैंने बोला क्या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आ रहा है ना, ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, सोच के देख, ये वाला एंगल आ रहा है, हाँ हाँ, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 माइनस आर। अरे ये वाला एंगल आ रहा है ना, तो ये वाला एंगल क्या होगा, पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है। अरे ऐसे देख, ये वाला पूरा कितना है 90 डिग्री, ये पूरा कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला कितना होना चाहिए, बहुत बढ़िया। देख रहा था तुम लोगों को सब कुछ है बेटा। ये वाला कितना है 90 डिग्री माइनस, सोच ये वाला एंगल कितना बन जाएगा आर, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, ये वाला पूरा कितना बन जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है ना बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री है। अभी मैं ठीक से बनाऊंगा फिगर को, कंफ्यूज मत होना। अभी मैं ठीक से बनाऊंगा, समझ में आ गया, कितना है ये आर, ये 90 माइनस आर और ये 90 डिग्री, समझ में आया। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए आर, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए आर। अभी समझ में आया कैसा है, समझ में। फिर से लिख दूंगा, फिर से लिख दूंगा, मैं फिर से फिगर बना के फिर से बना दूंगा। पहले कैसा आया वो समझ में आया, मैं डायरेक्ट खाली एंगल्स बनाऊंगा। अभी वेव फ्रंट्स बनाऊंगा, एंगल बनाऊंगा, इतना गिजी बिजी मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, पक्का समझ में आ गया कैसा एंगल्स आया। ओके देखना जरा, मैंने बोला देख फिर से, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इंसिडेंट रे ऐसे आया, ये और एक आया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, समझा। हाँ इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाते हैं। क्या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये वाला, समझ में आया। क्या ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, हाँ ना तो बोलो, हाँ बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला देख ये वाला नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, देख ये वाला नॉर्मल है, हाँ ना तो बोलो। ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आई, तो मेरा ये वाला एंगल कितना बन गया आई। अभी तो तुम लोगों के सामने किया मैंने, कोई हगना मत, ठीक है, हगना मत, ठीक है। हाँ तो मैंने बोला यार ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया था अभी आर, ये वाला एंगल कितना बन गया था आर। अभी तो मैंने बताया सब कुछ, और कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा।
अभी देख मैं दो ट्राइंगल दिखा रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। ये दिख रहा, दिख रहा, और ये दिख रहा है दोनों। हाँ फिर से बना रहा, देख ये और ये दिख रहा है दोनों ट्राइंगल, दिख रहा है दोनों ट्राइंगल। अरे हाँ ना तो बोलो, ये और ये क्या दोनों ट्राइंगल दिखा, क्या दोनों ट्राइंगल दिखा। मैं अलग से बनाऊंगा, रोएगा नहीं ना, अलग से बनाऊंगा, रोएगा नहीं ना, पक्का। देखो इधर देखो, इधर देखो, मैंने बोला यार ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, अल्लाह आप शानदार। देखो मैंने बोला एक ट्रायंगल था, ये क्या यही था, देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं था, 90 डिग्री का और बन रहा है, देख यहाँ पे 90 डिग्री है ना। हाँ तो क्या हुआ, ये 90 डिग्री यहाँ पे है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और सोच के देख, क्या ये एक ट्रायंगल था ऐसा, रहा ना तो बोल दो। क्या ये वाला 90 डिग्री था, क्या ये वाला भी 90 डिग्री था, क्या ये वाला एंगल आई था, हाँ, और क्या ये वाला एंगल आर था, देखना। हाँ क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन साइड, ये कॉमन साइड। हाँ ये देख, क्या ये VT, देखो उतना ही ट्रेवल इसने, और क्या ये VT, ये दोनों भी बराबर है, और ये 90 डिग्री, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है। डल रेस्पॉन्स, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है, पूछा नहीं है समझ में। हाँ बस बेसिक ज्योमेट्री समझ में नहीं है, बाद में पूछ लेना क्लास के, ठीक है। तो सोच, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आई बराबर आर, क्या आई बराबर आर। अगर हाँ ना तो बोल दो, अगर हाँ ना तो बोल दो, जैसे मैं बोल सकता हूँ आई इज इक्वल टू आर, यही होता है हाइगेंस का प्रिंसिपल। ये सब चीजें तो बकवास था, मेन तेरे को समझना था। देखो रिफ्रैक्शन का पूरा यहाँ पे है, मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूं, देख देख मैं पूरा रीस्टार्ट कर रहा हूं। अरे हटो, हाँ देख, क्या ये वेव फ्रंट आ रहा है, देखना जरा ध्यान से, अरे चुप करो यार, देखो वेव फ्रंट आ रहा है। हाँ क्या वेव फ्रंट आ रहा है, देख वेव फ्रंट मुड़ेगा, ये इसको डिस्टर्ब करता करता जाएगा, देख जहां जहां जा रहा है कि इसको डिस्टर्ब करता 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 जाएगा। अभी नेक्स्ट में देख, मैं पार्टिकल्स बना देता, देखो देख अभी वेव फ्रंट आ रहा है और पार्टिकल्स देख कैसे वेवलेट बना रहा होगा वो देखते हैं। देख वेव फ्रंट आ रहा है, वेवलेट्स 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 वेवलेट्स, बन गया ना वेवलेट्स, बन गया ना वेवलेट्स। रहा ना तो बोलो, रहा ना तो बोलो, ओके नेक्स्ट। देख फिर से देख, अभी अभी तो आए, देख दिख रहा है इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट दिख रहा है। हाँ वेव फ्रंट दिख रहा है, उसका रिजल्टेंट बना रहा है वो टेंजेंट, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसा बन रहा है। समझ में आया, समझ में आया। देख ध्यान से देख, क्या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, हाँ तो वही से तो इंसिडेंट रेज सब आ रहे थे, तो वो क्या था इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो इस पार्टिकल्स ने रिजल्टेंट से बनाया, नहीं आया, अरे नहीं आया। और सोच के देख, क्या ये सेकेंडरी वेवलेट और ये क्या रिजल्टेंट टेंजेंट से मेरा बना, ये रिजल्टेंट टेंजेंट से बना, तो ये क्या मैं बना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्या ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया। देख अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों एक साथ है, देख लेना, दोनों एक साथ है, देख लेना। देख देख क्या हो रहा होगा, देख क्या ये दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, these are the incident wave fronts। देख इंसिडेंट वेव फ्रंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, क्या इसका रिजल्टेंट ये वेवलेट भी बना रहा है बेटा, क्या ये वेवलेट भी बना रहा है, देख देख देख, समझ में आया। और यही चीज मैंने वहां पे किया था, यही चीज मैंने वहां पे किया था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यही चीज मैंने वहां पे बनाया था। देख क्या हुआ, सोच के देख, क्या ये था मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, रहा तो बोलो, दिस वाज माय इंसिडेंट वेव फ्रंट जो ऐसे गया, रहा तो बोल दे यार, रहा तो बोल दे। एंड दिस वाज माय रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो मैंने तब बनाया था, रहा तो बोल दो, रहा तो बोल दो। सोच के देख, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे, देख अच्छा ठीक है, क्या हुआ, अरे कुछ वही तो बता रहा हूं जो मैंने तब से किया। क्या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, क्या ये इंसिडेंट रे यही तक, देख ये इंसिडेंट रे मैंने ऐसे बनाया था कि यहां तक पहुंचा, तो ये देख, ये मैं बोल रहा हूं ये जो चीज बना, क्या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बना, रहा तो बोलो, बिकॉज दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा। और सोच मेरा अगर इंसिडेंट रे और एक आता, और एक इंसिडेंट रे और आता ऐसा, तो क्या ये उसका रिफ्लेक्टेड रे बन जाता। हाँ सोच के देख, क्या वही मैंने दिखाया था, क्या वही मैंने दिखाया था। सोच के देख, क्या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा आ रहा था, क्या ये पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बना, दिखा ना ये, हाँ तो ये भी जितना ट्रैवल किया, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने सेम बताया, क्या वही हो रहा है, क्या वही हो रहा है, रहा ना तो बोलो। और यही चीज को तो मैंने वहां पे दिखाया, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे सोच लो,
आ गया ना समझ में बढ़िया से? अरे पक्का? ठीक है, अभी देख, फिर से देख, जा रहा है ना बेटा? और ये क्या बन रहा है? अभी रिफ्रैक्शन को समझना, अभी रिफ्रैक्शन को समझना। देख देख, ऐ बोला अभी ऊपर वाला भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ, सोचो कि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मैं बोलूंगा ये इंसिडेंट रे आया ऐसा, ये इंसिडेंट रे आया ऐसा, व्हाट विल बी द इंसिडेंट वेव फ्रंट? क्या वो इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा है बेटा? क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा है रिजल्टेंट टेंजेंट से? ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, देख ये ऐसा रिफ्रैक्टेड रे है। और रिफ्रैक्टेड रे से जो रिजल्टेंट पार्टिकल्स ने जो बनाया, क्या वो यहाँ पे बना दिया ऑलरेडी? क्या वो ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया? क्या ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है बेटा? ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है? रहा ना तो बोलो, और रहा ना तो बोलो, सोच लो। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे ना बनाया, क्या मैं यहाँ से भी एक रिजल्टेंट टेंजेंट बना सकता था बेटा? रहा ना तो बोल, बना ही सकता था। तब मैं क्या बोल सकता था कि मेरा पार्टिकल ये ऐसा है और ये रे कितना दूर तक गया होगा? रिफ्लेक्टेड रे बस यहीं तक गया है। सोच के देख, सोच के देख, ठीक है? सोच अगर और एक रे आता, सोच अगर और एक रे आता, जब तक ये रे यहां तक पहुंचा, जब तक ये रे यहां तक पहुंचा, और एक रे कहां तक पहुंचता बेटा? और एक रे यहीं तक पहुंच पाता, क्योंकि दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। हाँ, फिर सोच जब तक ये रे यहां तक पहुंचा, जब तक ये रे यहां तक पहुंचा, इसने कुछ कम दूरी चलाना, इसने कुछ कम दूरी चलाना, तो ये वाला दूरी विल बी ग्रेट, ये वाला दूरी विल बी ग्रेटर। अब ये सेम होगा क्या? नहीं। तो ये वाला मैं बोल देता, दिस विल बी v इन दिस मीडियम, मैं इसे v1 बोल देता हूँ, v1 इंटू टी, रहा ना तो बोलो। और ये इस मीडियम का मैंने बोला इसमें जो चला होगा, इसमें जो चला होगा, दैट विल बी v2 इंटू, नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? सोच लो, सोच लो। क्या फिर से नॉर्मल बना सकता हूँ मैं? फिर से क्या नॉर्मल बना सकता हूँ? ये वाला नॉर्मल बन जाएगा बेटा? तो यहाँ पे नॉर्मल इन्होंने बना दिया, ये नॉर्मल है, समझ में आया? दिस इज दी नॉर्मल, दिस इज दी नॉर्मल। ओके ओके, देखते हैं और आगे देखते हैं। क्या बोलूंगा ये वाला एंगल आया मेरा? क्या ये वाला एंगल आया है? रहा ना तो बोलो, रहा ना तो बोलो। क्या ये 90 डिग्री माइनस आया है? नहीं आया? क्या 90 डिग्री माइनस है? और अगर ये 90 डिग्री माइनस है तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा बेटा? आई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसे सिमिलरली क्या ये आर है मेरा? क्या ये आर है मेरा? तो ये वाला भी ऐसे क्या बन जाएगा? समझ में आया? समझ में आया? देख लो, देख लो, एक बार देख लो, उतार लो, क्योंकि ये आर, तो ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री माइनस आर, ऐसे करके ये वाला कितना 90 डिग्री माइनस आर, ये 90 डिग्री माइनस आर, रहा ना तो बोलो, ये 90 डिग्री माइनस आर, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला आर। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? हाँ। अरे मेरे को क्या करना है? व्हाट इज स्नेल्स लॉ? व्हाट इज स्नेल्स लॉ? दैट इज नथिंग बट साइन आई, साइन आई बाय साइन आर बराबर बराबर कांस्टेंट। रहा ना तो बोलो, बराबर कांस्टेंट। ऐसे देख लेते होता है कि नहीं होता है? व्हाट विल बी साइन आई? क्या वो होगा? परपेंडिकुलर। क्या वो होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, परपेंडिकुलर को मैं v1t बोल दो, तो साइन आई विल बी v1t बाय हाइपोटेन्यूज। मैं x बोल देता हूँ, यहां से यहां तक की दूरी को मैं x बोल देता हूँ। समझ में आया बेटा? हाँ, तो v1t बाय x। क्या ये साइन आई लिखा मैंने? व्हाट विल बी साइन आर बेटा? व्हाट विल बी साइन आर? क्या इसका परपेंडिकुलर ये है? क्या इसका परपेंडिकुलर ये है? दैट इज नथिंग बट v2 into t, दैट इज नथिंग बट v2 into t एंड डिवाइडेड बाय दी हाइपोटेन्यूज। क्या हाइपोटेन्यूज यही है? व्हाट इज दैट? x। रहा ना तो बोलो। तो ये कांस्टेंट है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। कि t ने t को मार दिया, कि x ने x को मार दिया, तो मुझे क्या मिला बेटा? मुझे क्या मिला? यहां से देख, यहां से देख, मुझे मिला साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इज नथिंग बट v1 बाय v2। और क्या ये कांस्टेंट है बेटा? हाँ, और ये तो होता भी है, और ये तो होता भी है स्नेल्स लॉ से। रहा ना तो बोल दे, रहा ना तो बोल दे। मैंने बोला अरे चुप करो यार। सुन, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है? रहा ना तो बोलो। मैंने बोला ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ध्यान से देखना। मैंने बोला ये है ऐसे, देखो इंसिडेंट रेज आया और ये ऐसे कन्वर्ज हो गया। मैंने बोला वेव फ्रंट बनाओ, मैंने बोला वेव फ्रंट बनाओ, तुम लोगों के लिए बड़ा बात है क्या? मैं बोलूंगा यहाँ पे कैसा वेव फ्रंट बनेगा? पहले प्लेनर, यहाँ पे प्लेनर, और सोच के देख यहाँ पे क्या बनेगा? ऐसा। हाँ, स्फेरिकल होगा। मैंने बस ये थोड़ा सा बनाया, क्योंकि ये दोनों क्या होना चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ में आ गया बेटा? जैसे यहाँ पे अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस रखता तो अभी ना जाओ छोड़कर, तो सोच रिफ्रैक्शन से पहले कैसा वेव फ्रंट बनता? प्लेनर। रिफ्रैक्शन के बाद के दिल अभी, एक्चुअली ये स्फेरिकल नहीं है बेटा। क्या बात कर रहा है? अच्छा देख, मैं दिखा देता हूँ यार, क्या क्या मतलब। ऐसा रेज था ना बेटा? हाँ, क्या ये अनंत ऐसा रेज है? हाँ, तो ये वेव फ्रंट ऐसा बनेगा बेटा। ये कॉनकेव नहीं है बेटा, ये ऐसा बनेगा। क्या यार, ये ऐसा बनेगा। देख, प्लेन का थोड़ा चपटा कर देना, प्लेन को ऐसा।
समझ में आया? ठीक है, एक्चुअली में स्फेरिकल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बस इतना सा ही बनेगा, इतना जितना रहेगा उतना ही बनेगा ना बेटा, पूरा तो नहीं बनेगा। ठीक है, और इसका ऐसा बनेगा, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा। क्या हुआ? चलो यहाँ पे खत्म हो जाता है हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल